यू। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को आपको संपूर्ण हृदय के साथ समर्पित करके आपके पास आते हैं। सिर्फ ये कहना चाहते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है और आपकी सामर्थ हमारे जीवन में वो कार्य करती है जिससे हमारा जीवन परिवर्तित होकर नया बनता जाता है और हम अंश अंश करके आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होते जाते हैं भीतरी मनुष्यत्व में, ताकि प्रभु हमारा जीवन और हमारा स्वभाव आपकी महिमा के योग्य हो और प्रभु जिसके द्वारा आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए, ताकि सारी महिमा आपको मिले। आप ही महिमा के योग्य हैं और आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे और हमें वचन के अनुसार आप ढालते जा रहे हैं, ताकि आप हमें वो बनाएं जिसके लिए आपने हमें मसीह में पकड़ा है और हम आपके पुत्र के पहचान में और उसके स्वरूप में परिवर्तित होकर आपकी महिमा का कारण, जिससे आपकी मर्जी पूरी हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 88 में आज हम लोग देखेंगे द लेवर ऑफ ब्रास, पीतल की हौदी, द डॉक्ट्रिन ऑफ सैंक्टिफिकेशन, सिद्धांत यानी पवित्रीकरण के सिद्धांत की शिक्षा इसमें छिपी हुई है। निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय और 17 से 21 पद हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र, यानी लोगों के लिए नहीं थी ये। हारून कौन था? महायाजक, और उसके पुत्र क्या थे? याजक। ये महायाजक और याजक के लिए थी हौदी। इसमें आम जनता का कोई काम नहीं था। बहुत ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक हम आपको बता रहे थे और परमेश्वर के हम लोगों ने जैसे संडे को देखा था ना, दर्पण, ये आपको मूसा के तंबू से समझ में आएगा कि वहां पे नए नियम में ऐसा क्यों लिखा है और दर्पण क्या है और उसका हमारे जीवन में महत्व क्या है आत्मिक तौर पर। और अब देखिए कि ये आज्ञा दी थी कि हारून और उसके पुत्र यानी महायाजक और याजक उसमें अपने हाथ पैर धोएं। जब कब हाथ पैर धोने थे? जब वे मिलाप वाले तंबू में यानी तंबू के अंदर जाएं, तब अगर एक दिन में उन्हें 10 बलिदान करने पड़ रहे लोगों के लिए, तो 10 बार बलिदान के बाद वहां से शुद्ध होकर अंदर जाना था। यह नहीं था कि एक बार कर लिया सुबह और फिर हम जितनी बार चाहे हम ये जो मिलाप वाला तंबू है ये कहलाता है परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, और ये परमेश्वर की उपस्थिति में कोई व्यक्ति मुंह उठा के प्रवेश कर ही नहीं सकता था, ना आज कर सकता है। परमेश्वर की विधि आज भी यही है। आगे पढ़िए। जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब
वे अपने, यानी आपको लोगों के लिए आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आपको बलिदान नहीं करना याजक को, लेकिन अंदर जाकर याजक को और भी बहुत से काम करने होते थे। जब वो अंदर जाता था, ये सुबह से शाम तक की सेवा थी, लोगों के लिए भी करते थे, बलिदान करके उस लहू को ले जाके अंदर वेदी पर लगाना और उनके लिए धूप जलाना, परमेश्वर से विनती करना, प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये मिनिस्ट्रिंग टू द पीपल है, लोगों के लिए सेवा करना, उसके लिए अंदर जाते थे। लेकिन कई बार वो मिनिस्ट्रिंग टू गॉड, परमेश्वर की सेवा में अंदर जाते थे। जैसे वहां पर सुबह और शाम 2 टाइम रोटी रखी जाती थी ताजी रोज, और उसमें अंगूर का रस रखा जाता था जिसे वाइन बोला गया है, और उसके सामने वो थी क्या नाम है, दीपदान, उसमें तेल भरना, उसके विक साफ करना, और जो जल जाते हैं उन्हें काटना, ट्रिमिंग करना और उसको तैयार करना, और उसमें वो दीपक जलते रहे, तो वो पूरे समय दीपक जलता रहना चाहिए था। तो दीपक बुझने से पहले उसको ऐसा कर दो कि वो कंटिन्यू जले, तो दीपक की सेवा करनी पड़ती थी। फिर वो खुशबू जिस पे जलाते थे, धूप जलाते थे, वो धूप की वेदी, उसको साफ करना, उसमें से राख निकालना, उसमें फिर नया अंगारा डालना, उसमें धूप जलाना, ये मिनिस्ट्रिंग टू गॉड था। और वो बाहर आते थे पीतल की वेदी पर जहां पर बलिदान होता था, उसको वो लोग कहते थे ये मिनिस्ट्रिंग टू पीपल। और जब अंदर जाते थे अंदर की वेदी की सेवा करने, तो उसको कहते हैं मिनिस्ट्रिंग टू गॉड। तो परमेश्वर के जो महायाजक के बच्चे थे, उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अबाउट द टैबरनेकल। ये पूरी समय की सेवा थी। आज लोग करते क्या है, मसीह हमारा महायाजक है और परमेश्वर का जो पहला बेटा पहलौठा यीशु मसीह है, और जब हम परमेश्वर के बच्चे बनते हैं, तो अब बताइए हमारी प्राथमिक सेवा क्या है? मिनिस्ट्रिंग टू गॉड, परमेश्वर के उपस्थिति में जाना और उसके लिए सारी चीजों को प्रिपेयर करना। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से के बारे में कुछ पूछने आ रहा है, जानने आ रहा है, तो आपको उनके लिए भी परमेश्वर से निवेदन करने और उनके बिहाफ में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आप ही को खड़ा होना है। लेकिन ये काम करने से पहले देखिए, एक तरफ तंबू और एक तरफ पीतल की वेदी जिस पे बलिदान होते थे, होम बलि की वेदी, इन दोनों के, ये मंदिर का जो द्वार होता था, तंबू का जो द्वार था, द्वार के और पीतल की वेदी के बीच में हौदी थी। मालूम है इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इसमें पीतल की वेदी का महत्व समझेंगे, इंपॉर्टेंस। पीतल की वेदी का एक स्थान, उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, प्लेसमेंट। पीतल की हौदी की बनावट, उसकी बनावट में भी भेद छिपा हुआ है। पीतल की हौदी का बनाना अर्थात धातु का महत्व, किस धातु से बनेगी, पर्टिकुलर धातु, उसका भी एक महत्व है। और फिर है पीतल की हौदी में पानी का अर्थ, उसमें जो पानी भरना था, ऊपर पानी बेसन था, उसमें पानी होता था, नीचे भी वो तसला टाइप का था, उसमें भी पानी होता था, बीच में स्टैंड होता था, तो ऊपर भी पानी नीचे भी पानी, इसका भी महत्व है। इसका अर्थ है पीतल की हौदी पर कौन जाता था और क्यों, यह भी महत्वपूर्ण है। आज कलीसिया में आधारहीन बातें होती हैं, असली मुद्दा तो वहां छिपा हुआ है। जब तक पवित्र आत्मा का प्रकाश नहीं मिलेगा, आपको असली तत्व कभी भी नए नियम में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो है पुराने नियम में, वहां छिपा हुआ है। अब इसमें देखिए एक पद और पढ़ दीजिए, 38 अध्याय, निर्गमन 38 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन 38 अध्याय का 8 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, निर्गमन 38 अध्याय 8 पद, उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए, वे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से
काहे से बनाया गया था, इसकी धातु देखिए। वहां मंदिर के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाएं थी, उन महिलाओं के पास दर्पण हुआ करते थे। महिला का संबंध शुरू से दर्पण से रहा है। महिला को दर्पण की हमेशा जरूरत रहती है, पुरुष से ज्यादा। आजकल लेकिन पुरुष भी महिला के बराबर दर्पण का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन प्राचीन काल में पुरुष दर्पण का प्रयोग नहीं करते थे, महिलाएं करती थी। और दर्पण, उनका दर्पण कैसा होता था, वो पीतल, एक ऐसा पीतल होता था, उस पर एक ऐसी पॉलिश कर देते थे जिससे उनको उसमें देखा जा सकता था। लेकिन जैसा कि हम लोग आज दर्पण यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता था। ये बिल्कुल साफ दिखाता है और एकदम एक्चुअल दिखाता है, लेकिन वो दर्पण ऐसा था, वो आपको ब्लर पिक्चर देता था, धुंधली पिक्चर देता था, बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती थी। और इसीलिए उस महिला, क्योंकि उस जमाने में वही दर्पण था, उसके अलावा कोई दूसरा माध्यम था ही नहीं, उसी को दर्पण कहा जाता था। उसी दर्पण वाले धातु से, पीतल से, जिससे दर्पण बनता था, उसी वाले पीतल से इसको बनाया जाता था। इसका मतलब इसके धातु में भी बड़ी महत्व छिपा हुआ है और इसकी बनावट में भी महत्व है, हर चीज का। तो हम लोग इसका धीरे धीरे अध्ययन करते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे नए नियम के संदर्भ में। द लेवर वॉज द अदर आर्टिकल ऑफ फर्नीचर दैट स्टूड इन द आउटर कोर्ट विद द ब्रेजन ऑल्टर। ये जो पीतल की वेदी है, उसके और द्वार के, तंबू के द्वार के बीच में ये इसको खड़ा किया जाता था। इसका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कोई व्यक्ति जो मंदिर के अंदर नहीं जा सकता था, जो याजक और महायाजक के परिवार का नहीं होता था, तो वो व्यक्ति उस याजक से संपर्क करता था जो अंदर जा सकता था, और उस याजक के कहे अनुसार वो अपने लिए बलि पशु या पक्षी जो भी बोला जाता था वो खरीदता था और याजक को देता था, और याजक उसके लिए उस बलिदान को करता था, और बलिदान को करके उसका लहू लेकर उसको अंदर जाना होता था वेदी पर लगाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि उस व्यक्ति के लिए जो बलि हुई है वो परमेश्वर उसके एवज में उसको क्षमा करे और उसको छुटकारा दे। क्योंकि हर व्यक्ति नहीं जा सकता था ना, तो वो बाहर रहता था। अब आप यहां पर थोड़ी देर के लिए सोचिए, याजक और महायाजक बिना यहां पर हाथ पैर धोए अंदर नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर बिना हाथ पैर धोए अंदर गए तो क्या होगा मालूम है? मर जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में प्राचीन काल से परमेश्वर इस बात का ज्ञान देता आया कि कोई व्यक्ति मुंह उठाकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश, कैजुअली प्रवेश नहीं कर सकता। उसको प्रवेश करने से पहले पूरे मन से तैयारी के साथ प्रवेश करना होता है। अब हम आपसे अगर एक और क्वेश्चन करें कि याजक लोग मर क्यों जाते थे, ज्यादातर याजक महायाजक मरते थे, क्यों? क्योंकि हाथ पैर तो वो धोते थे शारीरिक तौर पर, लेकिन मन उनका शुद्ध, पश्चाताप नहीं करते थे। गलत करने के बाद भी उस चीज को रियलाइज नहीं करते थे कि मैंने गलत किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर। बिना क्षमा प्राप्ति के, बिना पश्चाताप के परमेश्वर की उपस्थिति में अगर कोई प्रवेश करने की कोशिश करता था तो क्या होता था? आज भी ये नियम वैसे ही है, बस आज फर्क इतना है कि परमेश्वर ने पीतल की हौदी की जगह आत्मिक नियम रखे हैं, और जब तक वो नियम पूरे नहीं होंगे कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता, बॉर्न अगेन नहीं हो सकता। क्योंकि वहां पर प्रवेश करने वाला परमेश्वर की संतान ही हो सकता है, क्योंकि हारून के बच्चे याजक थे। अब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और महायाजक है, तो उसके बच्चे यानी परमेश्वर के बच्चे, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, ये बॉर्न अगेन, यही लोग वहां प्रवेश कर सकते हैं पवित्र स्थान में। हर व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता है। ये जो कलीसिया है,
कलीसिया में एक अदृश्य हौदी वाला काम चलता है। इसमें दो प्रकार के लोग हैं, बुलाए हुए भी हैं और छुड़ाए हुए भी हैं। छुड़ाए हुए वो परमेश्वर के बच्चे हैं स्पिरिचुअली, और जो बुलाए हुए हैं वो अभी हम बच्चे नहीं बने हैं, तो अभी वो अंदर यानी वो आत्मिक अनुभव नहीं प्राप्त करेंगे। वो केवल आकर बैठेंगे और चले जाएंगे, आकर बैठेंगे और चले जाएंगे। वो परम पवित्र स्थान में या परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते जब तक बॉर्न अगेन नहीं हो। अब आप देखिए इसमें कि हौदी फर्नीचर की अन्य वस्तु, एक और वस्तु थी जो बाहरी आंगन में पीतल की वेदी के साथ खड़ी थी। अब आपको इसका स्थान बताएं। हमने आपको बहुत पहले जब मूसा का तंबू बता रहे थे तो हमने आपको बताया था जो बाहरी आंगन है ये हमारे देह को दिखाता है, और जो पवित्र स्थान है यह हमारे प्राण को दिखाता है, और जो परम पवित्र स्थान है वो हमारी आत्मा को दिखाता है। और अब आप ऐसे चलिए तो बाहरी आंगन क्या है? हमारी देह, हमारी देह। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? कब? बॉर्न अगेन होने के बाद और मसीह में परिपक्व होने के बाद, पवित्र आत्मा के फलों के प्रकट होने के बाद, तब आप मंदिर बनते हैं। और ये बात हर व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ के लागू कर लेता है, हम तो मंदिर हैं। कहां से? प्रमाण। और अगर तुमने इस बात को इस तरीके से अपने जीवन में स्वतः ग्रहण करके और तुमने कोई भी गलत कदम उठाया, उसका नुकसान तुम भुगत लोगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से कोई काम नहीं करेगा, और जो लोग आपके पास आएंगे वो धोखा खाएंगे और उसके बाद आपका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा और आपकी बड़ी निंदा होगी। यही कारण है आज मसीह में लोगों की निंदा क्यों हो रही है, यही कारण है। आप किसी काम को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, वे बिना मेरे भेजे दौड़े चले जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे सब जाके बोलने लगते हैं। ये कौन लोग हैं? जैसे उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे, तुम में झूठे उपदेशक होंगे, तो मसीह में भी झूठे लोग होंगे जो अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगेंगे। उनके जीवन से आपको पता चल जाएगा इनको परमेश्वर की ओर से अधिकार नहीं मिला, इसलिए कर कुछ नहीं पा रहे, लोगों को मूर्ख ही बना रहे। बाहरी आंगन ये हमारे शरीर को दिखाता है। हमारा शरीर जब तक जीवित, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होता तब तक आप पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश नहीं पा सकते, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं प्राप्त करेंगे। यह वेदी पीतल के सामान पदार्थ से बना था और पानी से भरा हुआ था। स्पष्ट है कि उसका ऊपरी भाग हाथ धोने के लिए और निचला भाग पैर धोने के लिए था। ऊपर भी पानी था और नीचे भी पानी था। ऊपर वाले बोल में जो पानी होता था वो काहे के लिए होता था? हाथ धोने के लिए। और नीचे वाला, दोनों पानी अलग अलग क्यों थे? आप भी घर में हाथ धोते हैं तो हाथ तो आप वॉश बेसिन में धो लेते हैं, सिंक में धो लेते हैं, लेकिन पैर कहाँ धोते हैं? पैर नल के नीचे जाके या बाल्टी से पानी उंडेल कर आप पैर धोते हैं। तो हाथ धोना और पैर धोना, इसका अर्थ है अपने कामों को जांचना, और उससे अपने हाथों को धोने का मतलब है कि मैं अपने कामों से मन फिरा रहा हूं, और पैर धोने का मतलब मैं अपने चाल चलन से मन फिरा रहा हूं। आपको मालूम है जब यीशु मसीह को सजा होनी थी तो पिलातुस ने हाथ धोया था। इसका मतलब क्या है? अब मैं इसके लहू से बरी हूं। पब्लिकली हाथ धोया था। ये वो ऐसे हाथ नहीं धो रहा था कि उसके हाथ में कुछ लग गया था। लोग सोचते कि कुछ हाथ में लग गया होगा, जज के हाथ में क्या लगेगा? ये सिग्निफिकेंस इसी को बोलते हैं, ये संबोधन होता है। आप इसको इशारा समझिए। ये हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके जो सिंबॉलिक होती हैं, जिनको देखने वाले लोग खुद इंटरप्रेट कर लेते हैं उसका मतलब, कि इसका मतलब हाथ धोने का मतलब ये अपने आप को इस मामले में से अलग कर रहा है। पिलातुस ने हाथ धोया कि मैं इसके लहू से बरी, क्योंकि उसने ये बता दिया कि मैं इसके ऊपर लगाए गए इल्जामों से सहमत नहीं हूं। गवर्नर था, गवर्नर सहमत नहीं था।
जो इल्जाम इस पर लगाया जा रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। असहमति का चिन्ह था हाथ धोना पिलातूस का। अब आइए, यीशु मसीह ने गिरफ्तारी से पहले, मॉन्डी थर्सडे की बात है, जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने फसह का पर्व किया, अपने चेलों के साथ फसह खाया और उसके बाद खाने के तुरंत बाद उसने अंगोछा लपेटकर एक दास का रूप धारण किया, एक गुलाम बच्चे का, और उसने बोल में पानी लिया और अपने चेलों के पैर धोना शुरू किया। क्यों धोया? यहां यीशु मसीह कुछ दिखा रहा है, यह भी सिंबॉलिक है। आज लोग इसकी कॉपी करते हैं। अरे लोगों का बस चले तो पीतल की हौदी लाके फिट कर दे, वैसे ही तंबू के सामने जैसे होती थी, और वो ही करने लगे जैसे वो हाथ पैर धो के अंदर जाके मर जाते थे, तो ये लोग भी मर ही जाएंगे। क्योंकि आज उसका समय खत्म हो गया। मसीह के समय में उसका आत्मिक अर्थ काम करना चाहिए, जो नहीं करता है। क्योंकि वहां पर जो चीज छिपी है, जो दिखाया जा रहा है, उस पिक्चर में भेद छिपा है नए नियम के विषय में। जब किसी ने, क्योंकि विचार करने वाले, मनन करने वाली जनरेशन अब नहीं है। अब मालूम कैसी जनरेशन, बस जो सुन लिया उसी को मान लिया, वही करने लगे, ये जनरेशन। हीड का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। आप पढ़ नहीं सकते, ध्यान से सुन सकते हैं। जो पढ़ सकते हैं वो ध्यान से पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सुनकर पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, वो प्रिंसिपल बना लीजिए, नए नियम और पुराने नियम दोनों के लिए वो प्रिंसिपल काम करता है। वो आपको मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 10 पद से पढ़िए। चेलों ने पास आकर अपने गुरु से यानी यीशु मसीह से कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? अरे ये तो दृष्टांतों में बातें करना, भेद की बातें करना, दृष्टांतों में बातें करना, दोनों एक ही बात है। यीशु मसीह भेद की बातें करता था, और भेद की बातें दृष्टांतों में ही की जाती और दृष्टांतों में ही करनी चाहिए, ताकि जिसको, देखिए, आप किसी को हलवा खिला दें, हम आपको पक्का बता रहे हैं, हलवा खिलाने से उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अपने माइंड को प्रयोग नहीं करेगा, तब तक उसके माइंड में वो चीज जगह नहीं पाएगी। आप पढ़ाई में बच्चे को टीचर क्या करता? समझाई तो सकता, गाइड करता। जब तक बच्चा उसको टीचर के बताए तरीके से अपने दिमाग में उसको ग्रास्प नहीं करता, तब तक वो नंबर नहीं ला सकता, पास नहीं हो सकता। और टीचर उसकी जगह परीक्षा देगा नहीं, देनी तो बच्चे को। तो बच्चे के दिमाग को, बच्चे को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर उसको जीवन में आगे बढ़ना है। आज क्या दशा है आत्मिक जीवन में? आइए, कलीसिया में लोगों की क्या दशा है? कोई पढ़ दे, कोई समझा दे, कोई प्रार्थना कर दे, कोई आज्ञा दे दे, तुम ये कर लो, वो कर लेंगे। ऐसे लोग ये परमेश्वर के बच्चे नहीं। परमेश्वर ऐसे, इनको अपना बच्चा कह ही नहीं सकता कभी। अनटॉट, अनसिविलाइज्ड, उनके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे कोई कह सके कि ये परमेश्वर की संतान है। और ऐसे लोगों की एनिमल लाइफ है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी अपनी संतान बनाना चाहेगा नहीं। शिक्षित, समझदार और सिविलाइज्ड, उनको परमेश्वर पसंद करता है, ऐसी सोच वाले लोगों को, और उन्हें ऐसा ही बनाता है स्पिरिचुअली। अब आप देखिए यहां पे क्या हुआ। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, चेलों से कह रहा, पर उनको नहीं, यानी सब लोगों को नहीं मिली जी। क्योंकि जिसके पास है और दिया जाएगा, और उसके पास। अब मिस इंटरप्रिटेशन इसका क्या चल रहा है आजकल? लोग सोचते हैं पैसों के विषय में कह रहा है, जिसके पास पैसा उसके पास और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो ये लोगों का, शारीरिक व्यक्ति का एक ही मोटिव होता है पैसा, तो उसको यहाँ पर इस पद में पैसे का नाम भी नहीं लिया। और यीशु मसीह ने तो शुरू में बोल दिया था, कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो पैसे की बात तो यीशु मसीह कर ही नहीं सकता था जी।
पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं क्योंकि वे क्या नहीं देखते। इसका मतलब दृष्टांत में यीशु मसीह कुछ दिखाता था। ऑब्जेक्टिव टीचिंग बोलते हैं इसको, दिखाकर बताना, दिखाकर सिखाना। छोटे बच्चों को, बिल्कुल बहुत छोटे बच्चों को, जो बिगिनर्स होते हैं, नर्सरी, प्री नर्सरी वाले, इन बच्चों को ABCD नहीं ऐसे सिखा दी जाती, बोलो ए बोलो बी। इनको सेब दिखाते हैं और कहते हैं ये क्या है, बच्चे कहते हैं एप्पल, और A फॉर एप्पल, तो उनको A पता चलता है, एप्पल का मतलब ये A, एप्पल रिप्रेजेंट्स A, लेकिन एप्पल A नहीं है। लेकिन एप्पल बच्चा समझता है कि एप्पल क्या है, खाने वाला फल, बच्चे खाते हैं, और ये प्रतिदिन की उसकी यूज की चीज होती है। बच्चों को ABCD पहचानने के लिए जितनी चीजों का इस्तेमाल किया, जितने प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, वो समय के अनुसार बदलते जा रहे हैं। हमारे समय में I फॉर इंक हुआ करता था क्योंकि लिक्विड स्याही चलती थी, लेकिन आज I फॉर आइसक्रीम होता है क्योंकि आज ये इंक नहीं है तो बच्चा इंक नहीं समझता, लेकिन आइसक्रीम आज के बच्चे समझते हैं। तो युग के हिसाब से ऑब्जेक्ट तो बदला, लेकिन जो मेथड है वो वही है, ऑब्जेक्टिव टीचिंग। आप किसी बच्चे को उसके माइंड में, और ये पिक्चर मैसेज होता तो उसके माइंड में छप जाएगा सेब, एप्पल। अब बच्चा बचपन से सेब नहीं बोलेगा। आज के बच्चे जो शहरों वाले हैं वो एप्पल ही बोलेंगे, हम एप्पल खाएंगे। बी फॉर बनाना, है ना, बी फॉर बॉय भी होता है, बी फॉर बनाना भी होता है, ठीक है, बी फॉर बैट भी होता है, और ये सब चीजें आज प्रयोग में है, इसलिए आप इन प्रतीकों को बता सकते हैं। इस बात को आप एजुकेशन से सीखिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली में एक बच्चे की शिक्षा का आरंभ कैसे होता है। आत्मिक शिक्षा भी इसी प्रकार से है, ऑब्जेक्टिव टीचिंग से शुरू होनी चाहिए। और आज लोगों को बड़े बड़े पद बता दिए जाते हैं, मीनिंग किसी को नहीं मालूम, और ना किसी ने इतना सीरियस कोई है कि खुद उसको ध्यान करे, मनन करे और कहे नहीं इसका ये भी अर्थ हो सकता है ना, जो बता दिया मान लिया। अंधभक्त हैं, और आपके अंदर ये वाली टेंडेंसी अंधभक्त वाली है तो आप परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। यू आर नॉट एलिजिबल टू बी कॉल्ड अस चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की संतान कहलाने लायक नहीं है। आगे पढ़िए, वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, ना देख पाते हैं। अब जब आप उनको, अब बच्चे को एप्पल नहीं दिखेगा तो वो सुनेगा, खाली एप्पल सुन के क्या कर लेगा, उसको देखना भी तो है ना, क्या है ए, तो ऑब्जेक्ट दिखेगा, ऑब्जेक्ट समझ में आएगा, ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करेगा तो उसको जो कहा जा रहा है वो समझ में आएगा जी। और नहीं समझते, उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे। देखिए बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी है। उस जमाने से इस जमाने में यहूदी लोग सुनकर विश्वास नहीं कर पाए, ना समझ पाए, और मसीही लोग भी सुनकर नहीं समझ पाए, दोनों बराबर इस करने में जी। पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, परसीव नहीं कर पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे क्या दिखाया जा रहा है, इससे क्या तात्पर्य है, नहीं समझोगे, बूझोगे नहीं जी। क्योंकि इन लोगों का प्रॉब्लम कहां है, मन, दिल और दिमाग, वो मोटा हो गया है। और कानों से नहीं, क्या लिखा है, इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से सुनते तो हैं। मालूम है, हम आपको बताएं कैसे ऊंचा सुनते हैं। हमारे यहां कहां से हमने शुरुआत की थी सेवकाई की, ऐशबाग, 14 साल ऐशबाग में किया।
और आज भी कई साल हो गए। उस जगह से इस जगह तक कुछ लोग आज भी हैं कंटिन्यू। अब 12 साल 15 साल बाद उनको कुछ समझ में आना पड़ा, सुनना शुरू किया। तो इतने साल क्या कर रहे थे? सुन रहे थे, लेकिन यानी सुनकर अनसुना कर रहे थे। उनके मन मोटा हो गया है, कानों से ऊंचा सुनने लगे हैं और उन्होंने, हाँ असली बात है, स्पिरिचुअल आइज उनकी बंद है, आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह आंखों, पहले क्या करना है? सुनना है कि देखना है? पढ़ दीजिए। ऐसा ना हो, पहले आपको देखना। किंगडम ऑफ गॉड में बॉर्न अगेन से पहले आपको दिखेगा। अगर आप देखेंगे नहीं तो आप बॉर्न अगेन नहीं हो सकते। कि वह आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से, आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से समझे। 3 पार्ट हो गए। और फिर जाए का मतलब क्या? मन फिरा ले। चौथा काम क्या है? मन फिराने के लिए क्या जरूरी है? आंख से देखना, कान से सुनना और फिर समझना। देखकर, सुनकर और समझकर मन फिराना है। मन ऐसे नहीं फिराना है कि जाओ उसको सॉरी बोल के आओ, हम लल्ला बन के गए सॉरी। ये सॉरी नहीं है। परमेश्वर सॉरी करने को कहीं नहीं रहा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा जाके किसी को सॉरी बोलो। परमेश्वर कह रहा जितने तुमने गलत काम किए हैं, और रियलाइज, पहले इस बात को रियलाइज करो कि तुम गलत हो, तुम पापी हो और लगातार पाप कर रहे हो। विचारों में, कार्यों में, जीवन से, शरीर से, मन से, हर चीज से तुम पाप कर रहे हो। मानो। रियलाइज का मतलब मानना, यस, और लगातार मानते जाना, प्रभु हम पापी, हम पापी। और ये जितनी बार याजक अंदर जाता था, इस बात को रियलाइज करके जाए कि मैं पापी हूं, प्रभु आप मुझ पर अनुग्रह करना। और वो अपने चाल चलन को, ये नहीं कि धर्मी बन के अंदर जाए। कोई व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी मान के उसमें प्रवेश करता था, मर जाता। अब आपको समझ में आ गया आज की कलीसिया में लोग अपने आप को क्या मान रहे हैं? इसीलिए स्पिरिचुअली डेड है, बॉर्न अगेन अब नहीं हो सकते। उन्होंने अपने आप को आत्मिक तौर पे मरा घोषित कर दिया। आपको इस विषय में आगे दिखाएंगे, क्योंकि वहां पे आगे एक बात और लिखी हुई है यहूदा की पत्री में कि ये 2 बार मर चुके हैं। अरे ऐसे कौन से लोग हैं जो शरीर में जिंदा हैं और 2 बार मर गए? यस, बॉर्न अगेन हुए, बॉर्न अगेन होने के बाद अपने आप को धर्मी मानकर वो दोबारा मर गए स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन हुआ और स्पिरिचुअली फिर मर गए। तो ये 2 बार मर गए आत्मा में। ये झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक, इनके लिए बार पे लिखा हुआ कि ये 2 बार मरे हुए। पढ़ लीजिए निकाल के, देखिए आप कितनी सच्चाई है। और ये आपको बिना पवित्र आत्मा की सच्चाई ना तो प्रकट होगी और ना स्पष्ट होगी। और आप इस पुस्तक की बातों को अपनी भाषा में परिवर्तित कर करके खुद भी भ्रमित होंगे और दूसरों को भी भ्रमित करने का काम करेंगे और सजा के योग्य हो जाएंगे। यहां पे लिखा हुआ है, सबका न्याय करे भक्तिहीनों को, वैसे उन्होंने भक्तिहीनों करके कठोर बातों का ये उन प्रियों पर। दूसरा पत्रस निकालिए, दूसरा पत्रस 2 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय। यहां पर एक जगह पे लिखा हुआ, हाँ 18 पद से पढ़िए। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं,
हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। आगे तो बहुत भयानक लिखा हुआ है, बहुत भयानक लिखा है, उसको आप घर में पढ़ लीजिएगा व्यक्तिगत तौर पे, और उसको मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे पढ़े कि इसके बाद क्या लिखा है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किसके संदर्भ में लिखा है। अब इसके बाद यहूदा की पत्री में आ जाइए, जिसपे एक ही अध्याय है। और इसके 3 पद से पढ़िए। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा, देखिए 2 चीजें कर रहा है। परिश्रम तो कर ही रहा है, वो लोगों को सुसमाचार को समझाने के लिए, उद्धार की शिक्षा देने के लिए परिश्रम भी कर रहा है और प्रयत्न भी कर रहा है जी, जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। वो विश्वास आपको एक बार मिलता है लाइफ में, वो एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य हैं जो चुपके से हम में आके मिल गए, यानी कलीसिया में आके मिल गए हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया है। ये झूठे प्रचारकों के लिए पहले से दंड लिखा हुआ, परमेश्वर को मालूम था ये होगा जी। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और ये देखिए, इसके बाद यहां पे आ जाइए, इसके पद में, इसका पद पढ़िए, 14 पद से पढ़िए। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। ऐसे लोग, आप बहुत सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से, ये मसीही नहीं है। और इनके विषय में नए नियम में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। और इस पुस्तक को, यानी इस पुस्तक के विषय में आप और पढ़ेंगे
और वो 2 अध्याय दूसरा पत्रस का और पढ़ेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि ये 2 बार मर चुके हैं, डबल डेथ हुई है, यानी इनकी आत्मिक मृत्यु 2 बार हो गई। एक तो आदम से मृतक पैदा हुए थे और दोबारा बॉर्न अगेन होके फिर मर गए, और इसलिए इनके लिए सबसे बड़ा दंड यही है कि अब इन पर दोबारा अनुग्रह नहीं हो सकता। प्रभु का अनुग्रह जीवन में एक बार होता है, इसीलिए लिखा हुआ है कि बॉर्न अगेन होने के बाद अगर आप नहीं संभले और दोबारा आप उसी दशा में गए जहां से बॉर्न अगेन हुए थे, स्पिरिचुअली डेड हुए, तो दोबारा बॉर्न अगेन नहीं हो सकते। ये बहुत कम लोगों को ये वाला मुद्दा समझ में आता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। यस, ऐसा ही हो रहा है, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। यीशु मसीह इसीलिए बार बार कह रहा था कि ये देखते हुए नहीं देखते और नहीं सुनते, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें और कानों से सुने और समझे और मन फिराए। मन कब फिरेगा? जब हम देखने लगेंगे और सुनकर समझने लगेंगे, देख के सुन के और समझने लगेंगे, तब हमारा मन फिरेगा। अब आप ये अपने जीवन में जाके जांचिए कि आप अभी तक क्यों नहीं देख पाए। हम आपको परमेश्वर के वचन से प्रकट तो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और देखने वाले देख रहे हैं। जो नहीं देखना चाह रहे उन्होंने आंखें जानबूझ के बंद कर ली, मन की आंखों। मन उनका देखने में नहीं लग रहा, सुनने में नहीं लग रहा, उनका मन शारीरिक जीवन में फिक्स है। दे आर फोकस्ड इन देयर फिजिकल लाइफ। अब ये दशा तो मैं नहीं तोड़ सकता ना किसी की, और यही वाला मामला यहां पर हमको देखने को मिलता है। इसीलिए ये हौदी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्न अगेन, रीजनरेशन और रिकंसिलिएशन, और यहीं पर आपका रिन्यूअल ऑफ माइंड, यानी आप यहीं से आगे बढ़ेंगे। रिन्यूअल ऑफ माइंड अंदर होगा जब आप अंदर जाएंगे, लेकिन शुरुआत यहां से होगी। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को समझने के लिए हौदी को समझना बहुत जरूरी है, इसमें भेद है। और इसीलिए ये हमने आज शुरू किया है, इसके और आगे आपको पार्ट्स में मिलेगा। ये स्पष्ट है कि इसका ऊपरी भाग हाथ धोने के लिए और निचला भाग पैर धोने के लिए था। मिलाप वाले तंबू की सारी सेवा, चाहे वो पवित्र स्थान में हो, परम पवित्र स्थान में हो, या पीतल की वेदी पर हो, सारी वेदी, यानी बाहर एक वेदी है और अंदर जितनी वेदियां हैं, ये सारी सेवा पर को करने वाले के लिए हौदी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। हौदी निर्णय करती थी कि ये व्यक्ति अंदर जाके मरेगा या बचेगा। ठीक, तो अंदर जाए। और देखिए, जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से पवित्र स्थान में प्रवेश करके और झूठे यानी फॉल्स प्रोफेसर बन जाता है, झूठा अंगीकार करता है, वो स्पिरिचुअली डेड हो जाता है, आत्मिक तौर पर मृतक हो जाता है। फिर वो सारी जिंदगी वो कुछ भी करता रहे, वहां पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। और ये मिलाप वाले तंबू की सारी सेवा, चाहे वो पवित्र स्थान में हो, परम पवित्र स्थान में हो, या पीतल की वेदी पर हो, सेवा करने वाले को हौदी में धोने की आवश्यकता होती है। मिलाप वाले तंबू में फर्नीचर के किसी भी अन्य सामान की तुलना में इसे शायद अधिक बार इस्तेमाल किया जाता था। सबसे ज्यादा कोई वेदी अगर इस्तेमाल होती थी वो कौन सी थी? पीतल की हौदी। इसका मतलब इसमें बड़े भेद की बातें छिपी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, मेरे साथ निकालिए, देखिए हम आपको थोड़ा सा आज झलक देते हैं ताकि आप कल पूरी तैयारी से आएं और इस बात को समझें कि प्रभु का वचन आपको क्या क्या बता रहा है, क्या क्या दिखा रहा है। इसका 13 अध्याय निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय, 13 अध्याय पहले पद से पढ़िए। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। तब शैतान शमौन के पुत्र
यहूदा इस्करियोती में के मन में ये डाल चुका था। किसने उसके मन में डाला था कि यीशु मसीह को पकड़वाए? यीशु मसीह का चेला था, शैतान उसके मन में ये डाल चुका था कि यीशु मसीह को पकड़वाए। जी, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी और तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास गया तब पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं समझता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाए। देखिए नासमझी में क्या बोल रहा है। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ आप उस मसीह के नहीं हो सकते। यीशु मसीह आपको धोएगा। ये पीतल की हौदी वाला काम कर रहा है यीशु मसीह। वो पीतल की हौदी यीशु मसीह को ही दिखाती है वहां पर। नए नियम में वो धोएगा लोगों को। अब आप बताइए, जब तक वो आपको ना धोए तब तक आप कैसे शुद्ध हो सकते हैं? आप अपने आप को खुद डिक्लेयर कर देंगे, हम मसीह में हैं, हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं। हम ये वाली चीजें सुन के, क्योंकि हम देख सकते हैं, हमारे अंदर बहुत भयानक हो जाता है, क्रोध आता है। अरे यार, कैसे कह सकते हो? तुम नहीं हो। जो नहीं हो वो मत बोलो, सजा मिलेगी इसकी। और होना भी होगा ना, अनुग्रह करना भी वो नहीं करेगा झूठ बोलोगे तो। झूठा अंगीकार मत करो। जी, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो ले। यीशु ने उससे कहा, तू नहा चुका है। जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय उसको अपने चाल चलन को शुद्ध रखना पड़ेगा बार बार। जो नहा चुका है यानी जो मसीह में आ गया बॉर्न अगेन होने के बाद, लेकिन उसको हर पल एक काम करना पड़ेगा। उसको प्रतिदिन जितनी बार वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहे, उसको अपना पश्चाताप करना, मन फिराना और पापों की क्षमा प्राप्त करके ही जा सकता है, नहीं तो मर जाएगा। बहुत केयरफुल रहिएगा, यानी दोबारा मरना आपके लिए घातक हो जाएगा। स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन होना बहुत आसान है क्योंकि ये प्रभु करता काम, लेकिन दोबारा डेथ होने के बाद वो नहीं करेगा। हम आपको और भी चीजें बता सकते हैं। अब यहां से आपको ये समझ में आ गया। इसी के साथ 15 अध्याय में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़िए, नहीं तीसरा पद। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, कैसे शुद्ध हो। ये हम लोग पे लागू नहीं होता है। आज अगर कोई विश्वासी और कोई मसीही इस पद को पढ़ रहा है, 3 पद को, वो कभी अपने आप को ये मत सोचे कि हमको कह रहा है। ये अपने चेलों को कह रहा था यीशु मसीह कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अब तुम शुद्ध हो और ये शुद्धता को मेंटेन करने के लिए तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से
नहीं फल सकती। ऐसे ही तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मैं तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में आगे बोला। तो वचन यहां पर आया है और यीशु मसीह का मैंने तुमसे जो वचन कहा है उसके कारण शुद्ध हो। तो मसीह का वचन हमें शुद्ध करता है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें शुद्धिकरण मिलता है। तो हम इन वचनों को जब ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें शुद्धि प्राप्त होती है। ये प्रक्रिया है। हम केवल ये पढ़कर अपने आप को मान लेते, कल्पना करते हैं, ये मिथ है, ये भ्रम है। हमको इसमें पार्टिसिपेट करके और उस चीज को प्रैक्टिकली अपने जीवन में रिसीव करना है। और ये प्रतिदिन का जीवन है, प्रतिदिन की रोटी, प्रतिदिन आपको ये अपने आप मन को फिराना है, पश्चाताप करना है, ये प्रतिदिन का काम है। और पश्चाताप वाला काम, हौदी वाला काम तो दिन में कई बार करना पड़ेगा। प्रभु क्षमा करना, हमसे एक अपराध हो गया, हमसे एक चूक हो गई, हमसे एक गलती हो गई, जो जानबूझ के नहीं होती है, बाई मिस्टेक होती है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता है ये तुमने जो कहा था भी गलत, ये वाला काम जो तुमने किया ये गलत, वचन के द्वारा तुम्हें प्रकट करता है। तो आपको क्या करना चाहिए? जितनी बार आप वचन को सुनते हैं उतनी बार आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है, हौदी हाथ पैर धोने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु का अनुग्रह बना रहे। ये उन लोगों के लिए जो बॉर्न अगेन हो गए, और जो बॉर्न अगेन नहीं हुए उनके लिए उन्हें तो सिर्फ प्रभु से ये याचना करनी है, प्रभु हम पर दया कर। जब तक वो ना करें, जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे, तब तक आप प्रतिदिन वाली चीज में शामिल नहीं हो सकते। अब आप देखिए कि इस वेदी पर कौन लोग पार्टिसिपेट करते थे? महायाजक और उसके बच्चे। और नए नियम में कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? यीशु मसीह हमारी पीतल की हौदी है, परमेश्वर के बच्चे, हम सब याजकों, चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। कलीसिया क्या है मालूम है? कलीसिया राजपदधारी याजकों का समाज है, जिनका महायाजक यीशु मसीह। लेकिन ये लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, फिजिकल नहीं है। तो हम फिजिकल ड्रेस तो नहीं पहनते किसी याजक का, और याजक की तरह फिजिकली कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम वो याजक हैं राजपदधारी याजक। राजपदधारी याजक का मतलब समझते हैं? मेलिकिसिदक की रीति के अनुसार यीशु मसीह हम युगान युग महायाजक और युगान युग राजा है। तो हमारा जो महायाजक है वो महायाजक भी है और राजा भी है। तो उसके बच्चे क्या होंगे? राजा और याजक, लेकिन छोटे 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 राजा और छोटे छोटे याजक। और इन्हीं को क्राइस्ट एंड क्रिश्चियन का मतलब ही यही है, स्मॉल क्राइस्ट। क्रिश्चियन मीन्स स्मॉल क्राइस्ट। तो हम स्मॉल क्राइस्ट बनते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपके वचन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मा के प्रकाश के साथ हमें समझाया गया, बताया गया, दिखाया गया, आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, प्राचीन का युग के लोगों को इतना स्पष्टता से नहीं दिया गया था जितना आज हम लोगों को दिया जा रहा है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्हें परमेश्वर का वचन पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के प्रकाश के साथ स्पष्ट दिया जा रहा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन का आदर करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का आदर करें और भय के साथ और संपूर्ण मन से इन बातों में पार्टिसिपेशन के लिए तैयार हो। और हमारी इच्छा परमेश्वर के प्रति हो, हमारी लालसा आत्मिक बातों की हो और हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य बने और उसकी मर्जी पूरी हो, ताकि उसका नाम महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष